भक्तों जय माता दी। भक्तों एक बार फिर से आपका मेरे चैनल योगेंद्र वॉइस हिंदी में स्वागत है। आज की वीडियो में देव उठान पूजा कैसे करें और कथा इस विषय पर हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। देव उठनी एकादशी, महत्व, व्रत कथा, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त। हिंदू धर्म में देव उठनी एकादशी का विशेष स्थान है। इसे प्रबोधिनी एकादशी और देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह एकादशी कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। देव उठनी एकादशी का महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि 4 महीने की शयनावस्था चतुर्मास के बाद इस दिन भगवान विष्णु जागते हैं और सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। इस दिन से सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है, जैसे कि विवाह, गृह प्रवेश, उपनयन आदि। इस व्रत से जुड़ी एक रोचक पौराणिक कथा है जो इसे और भी खास बनाती है। व्रत कथा, राजा बलि और वामन अवतार की कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है जब पृथ्वी पर असुरों का राजा बलि अत्यंत प्रतापी और धर्मप्रिय शासक था। राजा बलि ने अपनी भक्ति और तपस्या से भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया था। बलि ने देवताओं के राजा इंद्र तक को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। देवताओं की हार देखकर इंद्र और अन्य देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे सहायता की विनती की। भगवान विष्णु ने देवताओं की सहायता करने का निश्चय किया और वामन अवतार धारण कर राजा बलि के पास पहुंचे। राजा बलि उस समय एक महायज्ञ कर रहे थे और वह अपनी भक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। वामन रूप में भगवान विष्णु ने राजा बलि से 3 पग भूमि का दान मांगा। बलि ने बिना कुछ सोचे समझे इस दान को स्वीकार कर लिया, क्योंकि वे किसी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाते थे। भगवान वामन ने एक पग में संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पग में स्वर्गलोक को और तीसरे पग के लिए स्थान न बचने पर राजा बलि ने अपने सिर को भगवान के सामने झुका दिया। भगवान विष्णु ने राजा बलि की दानशीलता और भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि वह पाताल लोक के राजा बनेंगे। साथ ही भगवान विष्णु ने उनसे ये भी वादा किया कि वह हर वर्ष 4 महीने के लिए विश्राम में जाएंगे और कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन जागृत होंगे। इसी दिन को देव उठनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। देव उठनी एकादशी का महत्व। देव उठनी एकादशी का महत्व न केवल धार्मिक दृष्टि से है बल्कि यह आध्यात्मिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। इस दिन भगवान विष्णु के जागरण के साथ ही सभी प्रकार के शुभ कार्यों का आरंभ माना जाता है। यह व्रत करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। देव उठनी एकादशी व्रत रखने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। भक्तों का विश्वास है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत का पालन करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। व्रत की पूजा विधि। देव उठनी एकादशी का व्रत रखने के लिए विशेष पूजा विधि का पालन किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा विशेष रूप से की जाती है। पूजा विधि निम्नलिखित है। 1. स्नान और शुद्धिकरण। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। स्वच्छ वस्त्र धारण कर भगवान विष्णु की पूजा की तैयारी करनी चाहिए। 2. भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। एक स्वच्छ स्थान पर भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। फिर गंगाजल या शुद्ध जल से स्नान कराएं। 3. सामग्री का उपयोग। भगवान विष्णु को चंदन, फूल, धूप, दीप और तुलसी दल चढ़ाएं। तुलसी का पत्ता भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होता है, इसलिए पूजा में इसका विशेष महत्व होता है। 4. आरती और भजन। पूजा के बाद भगवान विष्णु की आरती करें और उनके भजन गाएं। इससे वातावरण पवित्र और शांतिमय होता है। 5. व्रत का पालन। इस दिन उपवास का विशेष महत्व है। भक्त इस दिन निर्जला व्रत या फलाहार व्रत का पालन करते हैं। निर्जला व्रत का अर्थ है बिना जल के व्रत रखना, जबकि फलाहार व्रत में फल और दूध का सेवन कर सकते हैं। 6. कथा श्रवण। पूजा के दौरान या दिन में किसी समय देव उठनी एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए। इससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। 7. तुलसी विवाह। कुछ स्थानों पर इस दिन तुलसी विवाह का आयोजन भी किया जाता है। तुलसी माता का विवाह शालिग्राम भगवान के साथ संपन्न किया जाता है। तुलसी विवाह से घर में समृद्धि और सुख शांति का वास होता है। देव उठनी एकादशी का शुभ मुहूर्त। व्रत और पूजा के लिए शुभ मुहूर्त का विशेष महत्व होता है। देव उठनी एकादशी का व्रत सूर्योदय से शुरू होकर अगले दिन सूर्योदय तक चलता है। इस दिन एकादशी तिथि के शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। 2024 के अनुसार देव उठनी एकादशी का शुभ मुहूर्त पंचांग के अनुसार होगा। आमतौर पर यह मुहूर्त सूर्योदय के समय से कुछ समय पहले प्रारंभ होता है और एकादशी की समाप्ति तक चलता है। निष्कर्ष, देव उठनी एकादशी का व्रत एक अत्यंत पवित्र और लाभकारी व्रत है।
इस व्रत के पालन से व्यक्ति के सभी पाप समाप्त होते हैं और जीवन में शांति और समृद्धि आती है। इस दिन भगवान विष्णु के जागरण का पर्व होने के कारण इसे बहुत शुभ माना जाता है और इस दिन से सभी प्रकार के मांगलिक कार्य आरंभ किए जा सकते हैं। इस व्रत का पालन करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।